आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 38 इंचेस सिंगल कटोरी ब्लाउज़, जिसमें मैंने कटिंग, स्टिचिंग और पाइपिंग वगैरह कैसे करते हैं फुल डिटेल में बताया है। और यहाँ पे मैंने ब्लाउज पीस का जो कपड़ा होता है वो लिया है और ये 1 मीटर का है। और सीधे मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करूँगी इस ब्लाउज़ की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लाउज़ को इस तरीके से ले लेना है और इसे आपको हाफ फोल्ड कर लेना है। तो चेस्ट यहाँ पर जो है 38 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग यहाँ पर हो जाएगा 9.5 इंचेस और यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंच का मार्जिन करके। तो टोटल यहाँ पर 11 इंच पर आपको इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। और इसे 11 इंच पर हाफ फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे चेस्ट का हमने चौथा भाग लिया है, 1.5 इंच मार्जिन करा है और कुछ नहीं करा है। और यहाँ पर ब्लाउज़ का लेंथ जो है यहाँ पे 14.5 इंच रखने वाली हूँ मैं और 1 इंच एक्स्ट्रा करूँगी मार्जिन के लिए, सिलाई में चला जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे 15.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करूँगी मैं। तो यहाँ पे डीप नेक है 10 इंचेस का, तो 5.5 इंच का शोल्डर रखूँगी और 5.5 इंच का ही आर्म होल करके इसमें रखूँगी। और यहाँ पर दोनों का मार्किंग करके आपको स्क्वायर का शेप बना लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर का शेप दे देना है। अब बैक आर्म होल के लिए आपको 1.5 इंच का मार्किंग का लेना है राउंड का शेप देने के लिए। और यहाँ पर जो है नेक विड्थ जो है 2.5 इंच पर रखूँगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो। और यहाँ पर जो है डेप्थ जो है मैं यहाँ पर 10 इंचेस रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और इसे स्क्वायर का शेप दे देना है। नीचे साइड से जो है मैं 3 इंचेस पर जो है राउंड का शेप दे रही हूँ ताकि कर्व जो है अच्छा से बने। और यहाँ पर 1 इंच का जो है कर्व का शेप दे रही हूँ। अब आपको सिंपली इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो हमने फ़ोल्ड करा था उसी फोल्ड के ऊपर में आपको ये जो बैक पार्ट है उसको अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है बैक पार्ट को। अब इसके चारों तरफ आपको मार्किंग कर लेनी है, नेक में, आर्म होल में। आपको मार्किंग कर लेनी है। अब जो है बैक पार्ट को हटा लेना है आपको मार्किंग करने के बाद। और यहाँ पर जो हमने शेप बनाया था वहाँ पर स्केल की सहायता से यहाँ पे स्क्वायर का शेप दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल यहाँ पर 1 इंच का राउंड का शेप देंगे हम। और यहाँ पर जो है नेक विड्थ तो मार्किंग हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रंट नेक का डेप्थ जो है यहाँ पे 6.5 इंच का रख रही हूँ मैं। तो 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। नीचे साइड से 2.5 इंच पर ही मार्किंग करके स्क्वायर का शेप दे देना है। और यहाँ पर 1 इंच का राउंड का शेप दे देना है। अब यहाँ पर जो है बैक पार्ट 15.5 इंच का था, तो आधा इंच एक्स्ट्रा करके 16 इंच पर यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज़ पे कर रहे हो तो 16.5 इंच का आप करना। यहाँ पे मैं पीस वाले ब्लाउज़ में कर रही हूँ तो सिर्फ आधा इंच का मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि स्टेन पट्टी जो बेल्ट होगा उसे फोल्ड करके मैं यहाँ पर करूँगी इस वजह से। तो यहाँ पे वीडियो का एंड तक देखिएगा, हर एक छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे बेल्ट जो है 2.5 इंच पर आपको मार्किंग करनी है नीचे साइड से। और इसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे रेडी 2 इंच का बेल्ट बनेगा, आधा इंच सिलाई के लिए चला जाएगा अपर पार्ट में और नीचे साइड फोल्ड होगा तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे हम। और यहाँ पर कमर होगा यहाँ पे 8.5 इंचेस और यहाँ पे 0.2 इंच हम और लेंगे, सिलाई के लिए चला जाएगा इसलिए, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर जो कमर था वो 34 इंचेस था, उसका चौथा भाग हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर बेल्ट के पास देखेंगे आप, इसका टोटल लेंथ यहाँ पे आ रहा है 9 इंचेस, तो इसका आपको 3 बार में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। तो देखेंगे है ना, तो 9 इंचेस आ रहा है और इसका 2 पार्ट ले लेना है आपको। तो यहाँ पे 6 इंचेस पर आपको कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर एग्जैक्ट जो है 6 इंच का भी आप मार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पर 6 इंच का मार्किंग करते हुए आपको इस तरीके से राउंड का शेप दे देना है।
तो यहाँ पे मैंने राउंड का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली इसे कट कर लेना है। सॉरी, कट करने से पहले यहाँ पे फ्रंट साइड में थोड़ा सा नोक देना चाह रही हूँ मैं। ये ऑप्शनल है, बट आप दोगे तो अच्छे तरीके से दिखता है फ्रंट का बेल्ट। तो 1 इंच का आपको इस तरीके से हाफ फोल्ड करके 1 इंच का फ्रंट साइड में दे देना है। अब सिंपली आपको इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है इसको। अब यहाँ पे जो हमने बेल्ट मार्किंग करा था उसको इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे, देख रहे होंगे आप, और इसे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए आपको यहाँ पे इसे फैब्रिक को हाफ फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप अस्तर वाले ब्लाउज़ ले रहे हो तो यहाँ पे 1 इंच का एक एक्स्ट्रा लेना है आपको सिलाई के लिए, बट यहाँ पर मैं ब्लाउज पीस वाला है तो 2 इंच का एक्स्ट्रा करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ मैं। 4.5 इंच जो है ब्लाउज़ का, सॉरी, स्लीव्स का लेंथ है। और यहाँ पर जो है चेस्ट का आपको आधा लेना है और वहाँ पे आधा इंच माइनस करके आपको ले लेना है। तो यहाँ पे 18.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेना है आपको। जितना भी चेस्ट है उसका आधा करके हाफ इंच माइनस कर लेना है आपको, और इसे आपको सिंपली कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब आपको इसे 4 फोल्ड करके इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। अब एक साइड में आपको 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है राउंड का शेप देने के लिए। अब यहाँ पर मैं अपर साइड में 5 इंचेस का मार्किंग कर रही हूँ ताकि मोड़ने के लिए एग्जैक्ट मार्किंग मिल जाए। हाफ इंच इधर सिलाई के लिए चला जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच जो है हम मोड़ेंगे। तो और यहाँ पर जो स्लीव्स की गोलाई है वो 7 इंच है, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी मैं। अब यहाँ पर स्लीव्स का जो जॉइंट होगा वो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। तो 7.5 इंच पर आपको ले लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है, और आपको इसे कर्व का शेप दे देना है इस तरीके से, और आपको सिंपली इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से जो मार्किंग करा था वहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल में आपको कट कर लेना है, और सेंटर में एक छोटा सा नोच लगा लेना है ताकि हम जब जॉइंट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए एक पत्ती का शेप दे देना है, और ये जो कट हो रहा है ये फ्रंट आर्म होल में ही लगेगा ये, और जो जॉइंटेड पार्ट था उसको आपको कट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अब हम कटोरी का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओरेप करके ले रही हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास फैब्रिक नहीं बचा है तो आप सीधे हाफ फोल्ड करके भी फैब्रिक कटोरी का मार्किंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक था तो मैं यहाँ पर ओरेप पे कट कर रही हूँ। और क्योंकि ओरेप पर कट करने से क्या होता है कि जो कटोरी जो होती है ना वो अच्छे से सेट होती है, इस वजह से यहाँ पे ओरेप पे लेते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो सीधे भी ले सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर जो कटोरी का फरमा था उसको रख करके हमने इसके चारों तरफ मार्किंग कर ली है, और यहाँ पे इस तरीके से, और दोनों साइड जो है यहाँ पे आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपका हैवी बस्ट है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा मुझे कटोरी नहीं बनानी है, यहाँ पे कम ही बनाना था उसका पफ जो है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कम ही ले रही हूँ। और यहाँ पे नेक में आपको आधा इंच का इस तरीके से मार्किंग करके ले लेना है। नेक में आधा इंच बढ़ा करके आपको इस तरीके से राउंड का शेप दे देना है। अब यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है। तो देखिए मार्किंग करते करते ये 6.5 इंच का हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको इसका सेंटर ले लेना है, और यहाँ पे 1.2 इंचेस ऊपर की तरफ और 1.2 इंचेस नीचे की तरफ। तो टोटल यहाँ पर अप्रॉक्स 2.5 इंचेस का यहाँ पे डार्ट बन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है और इसे नीचे साइड में ट्रायंगल का मार्किंग कर देना है। अगर आप जैसे कि डार्ट ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे नीचे के लिए फैब्रिक भी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ये एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पर कम डार्ट रख रही हूँ मैं, इस वजह से जो है उसका लेंथ भी कम रख रही हूँ मैं। और सिंपली आपको जहाँ पे मार्किंग करा था उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग करा था उसको क्या करना है कि सेंटर में हल्का सा कैंची के नोक से इधर मार्किंग कर लेना है, ताकि दोनों साइड जो है
बन जाए। और इस तरीके से इसे हाफ़ फोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हुए। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से डार्ट का कटिंग होगा वो आप देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्किंग करना है, जो कि सिलाई के लिए चला जाएगा दोनों साइड में। तो यहाँ पे सिलाई के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर कटोरी का आधा लेना है, तो 6 इंचेस कटोरी का मार्किंग था, तो यहाँ पे 3 इंचेस पर हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर छोटा सा नोच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए नोच लगाने के बाद ये ट्रायंगल का शेप दे देना है और इस साइड भी ये बन के रेडी हो चुके हैं यहाँ पे कटोरी का शेप। अब यहाँ पर आपको, मेरे पास देखिए कि बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो दूसरे कलर का भी आप पाइपिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं बताने के लिए आपको कि कम फैब्रिक में भी आप रेप पट्टी या फिर पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल सकते हो करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 इंच का आपको इस तरीके से ट्रायंगल में आपको रेप की पट्टी कट कर लेनी है। देखिए हमने कहा यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पर काजर हुक पट्टी भी यहाँ पे हमने कट कर ली है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरीके से आप सिंपली वे में आप इसका स्टिचिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कटोरी है उसको आपको ले लेना है और यहाँ पे आपको इसे इसका डार्ट बना लेना है। यहाँ पे तो इस तरीके से फोल्ड करके आपको इसका डार्ट बना लेना है। दो बार सिलाई इसका करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी सिलाई मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो ये निकल सकता है। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है मैं छोटा सा और यहाँ पे डार्ट बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि हल्का सा पफ बनता है। और यहाँ पे जो बेल्ट का जो यहाँ पे काज पट्टी होती है ना, वो छोटी हो जाती है, जो कि यहाँ पे मुझे छोटा रखना था, इस वजह से यहाँ पे मैं छोटा सा डार्ट दे रही हूँ। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच ऊपर करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब कहीं पर भी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे जो बटन पट्टी उसको छोटा करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे ये लिया है। अब यहाँ पे जो चोली कट है उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो देखिए आप इसे इस तरीके से रख कर देखिए, तो यहाँ पे जो चोली है जो बड़ा है और जो चोली का कट है वो थोड़ा सा छोटा है ना। तो इसको आपको क्या करना है, जो छोटा वाला पोर्शन है ना उसको ऊपर में रखना है, कटोरी के ऊपर में रखना है और इसके ऊपर में आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से करोगे ना तो दोनों परफेक्ट इसका सेटिंग आएगा, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। और इस तरीके से आपको सिलाई करनी है, लेकिन ज़्यादा खींच कर नहीं करना है, आराम से करना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और दोबारा इसकी सिलाई लगा लेनी है, सिलाई पक्की करने के लिए। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो है बेल्ट जो था उसको, यहाँ पे जॉइंट था उसको हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ठो बेल्ट को लेते हैं हम। अब इसे आप यहाँ पे लगाना होता है, तो इसे आपको सिंपली बिछा लीजिए और उसके नीचे में, उसके ऊपर में आपको ये वाला पोर्शन रख लेना है। और जो डार्ट बना हुआ है ना उसको मोड़कर आपको करना है इसकी सिलाई, है ना, नहीं तो जो है डार्ट जो है कटोरी जो है चपटा टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे आपको इसकी सिलाई लगा लेनी है, इसके ऊपर में रख करके इस तरीके से। अब आपको इसे इस तरीके से ओपन कर लेना है और इसके ऊपर को मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो जहाँ पे हमने सिलाई करा था वहाँ पे आपको दूसरा वाला पोर्शन करके अटैच कर लेना है और इसकी सिलाई कर देनी है। ये सिलाई करने से जो स्टेन पट्टी जो होती है ना वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है और जो रेशा वगैरह निकलते रहता है ना वो नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आपको सिलाई करके इस अंदर से आपको निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाल ली है इसको और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ जो है ऊपर भी और नीचे साइड भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से आपको दूसरा पोर्शन भी रेडी कर लेना है सेम इसी मेथड से। देखिए हमने दूसरा पोर्शन भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर काज पट्टी था उसको लगा लिया है और यहाँ पे जो बटन पट्टी वगैरह था उसको भी हमने यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पे बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करा है, मैंने डार्ट बना लिया है, बैक डार्ट, और यहाँ पे नीचे में पट्टी लगा ली है और कुछ भी नहीं करा है। सिंपली अगर आपने पहले ब्लाउज़ बनाया है तो आप जान जाओगे। अब यहाँ पे जो रेप पट्टी था उसको भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे गले के पास में आपको इस तरीके से इसकी सिलाई कर देनी है। अगर आपका गला ढीला होता है तो आप इसे हल्का हल्का खींचते हुए इसकी सिलाई लगाएं
ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बस हल्का हल्का जो उसका ओरेपन है वो इसमें बना रहे। और यहाँ पे देखेंगे आप हल्का हल्का सिलवट बनेगा। इससे क्या होगा कि गले में जो पाइपिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और आपका गला जो है गिरेगा नहीं, कंधा गिरेगा नहीं, और अच्छे से आपका बिना रस्सी के भी अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ओरेप पट्टी है ना, उसको इस तरीके से फोल्ड करके आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। तो देखिए आपको मोड़ते हुए आपको इसकी पाइपिंग कर लेनी है। सिंपली आपको इसे मोड़ करके आपको इसकी पाइपिंग कर लेनी है, जिससे आप एक बार बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें का पाइपिंग बन के रेडी हो जाता है। देख रहे होंगे आप। तो इसी तरीके से हमने पूरी पाइपिंग कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है स्लीव जॉइंट करेंगे हम। तो स्लीव को किस तरीके से मोड़ते हैं वो भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको जैसे कि स्लीव्स जो है उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों पार्ट जो है एक तरफ आए। जैसे खाँच वाला एक साइड है तो दोनों खाँच वाला साइड एक साइड आए, उस तरीके से आपको अरेंज करना है। और यहाँ पर जो 1.5 इंच पर हमने मार्किंग करा था ना, उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पर, जो पट्टी के लिए हमने लिया था उसको। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है यहाँ पे। और जो मशीन के जो कॉर्नर एरिया होता है ना, उसमें इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से, जिससे आप ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मोड़ मोड़ करके आपको सिंपली इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर हल्का हल्का मोड़ रही हूँ, उसके बाद इसकी सिलाई कर दे रही हूँ। इसी तरीके से आपको दूसरा पोर्शन भी आपको रेडी कर लेना है, सिंपली इसके किनारे में सिलाई लगाते हुए। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर जो है स्लीव्स को जॉइंट करूँगी मैं यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने नॉच लगाया था ना, वहाँ पर आपको सेट करना है। और जो खाँच वाला पोर्शन है उसको फ्रंट आर्म होल में रखना है, और जो उभरा हुआ साइड है उसे बैक आर्म होल में रखना है। और इस तरीके से आपको सेट करते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। और आपको स्लीव जब अटैच करते हो ना, तो खींचना नहीं है, आराम से आपको हल्के हाथों से करना है, नहीं तो बैक पार्ट लंबा हो जाएगा और फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक छोटा हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेनी है आपको। तो देखिए हमने स्लीव जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे अटैच कर लिया है। और इस तरीके से करेंगे तो एक बार में ही मतलब अच्छे तरीके से दोनों साइड सिलाई लग जाती है इस मेथड से। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। दूसरा पार्ट भी आपको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए काज पट्टी और हुक पट्टी, उसको आपको इस तरीके से सेट करके आपको रख लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा ना, उसको कट कर लेना है। और उसके बाद आपको इसके साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली इसके साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग के साथ जो है इनविजिबल सिलाई यहाँ पे लग जाएगा। और जो रेशा वगैरह निकलते रहता है ना, अगर आप इस तरीके से नहीं सिलाई करोगे तो रेशा वगैरह बाहर निकलते रहता है। कई तो जैसे कि शिफॉन वगैरह का, साड़ी वगैरह का फैब्रिक वगैरह है, वो निकलते रहता है। तो इस टेक्निक से नहीं निकलेगा ये। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और यहाँ पे काज पट्टी के साइड में पूरा मार्किंग करके आपको लेना है यहाँ पे 9.5 इंच का, और कमर पे 8.5 इंच का करके। और यहाँ पे स्लीव्स में 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे जब काज पट्टी के साइड मार्किंग करते हैं ना, तो पूरा मार्किंग मेज़रमेंट लेना होता है। और बटन साइड पे जब मार्किंग करते हैं ना, तो जो बटन पट्टी होती है उसे छोड़कर लेना होता है। तो यहाँ पे जो बटन पट्टी है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो उसको छोड़ करके मार्किंग करना है 8.5 इंच पर। और यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है चेस्ट के पास। और यहाँ पर जो है स्लीव्स में यहाँ पे 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है, जो स्लीव राउंड है वहाँ पे। और इसे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब मैं इसका जॉइंट कर लिया है मैंने। और ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में जल्दी हर चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।